औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स को। इससे पहले जो लास्ट 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, तो उसके साथ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी और कुछ असाइनमेंट्स थी। ठीक है, जो आपके पास एग्जांपल्स होती हैं वो ऑलमोस्ट आपकी बुक पे सॉल्व की हुई होती हैं, लेकिन जो असाइनमेंट्स क्वेश्चन होते हैं वो जस्ट स्टेटमेंट्स दी होती है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो आज इस लेक्चर में हम उन 3 टॉपिक्स की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगी बुक में सॉल्व की होगी वो आपकी होम असाइनमेंट होगी, वो आपको खुद से करनी होगी। उसी से स्टेटमेंट दे के, डेटा दे के, फार्मूला, सारा आंसर वहाँ पे लिखा होगा, पूरा सॉल्व किया होगा, लेकिन आपने वो खुद भी क्या करनी है, वंस अगेन सॉल्व करनी है अपनी नोटबुक्स पे। तो ये जो हमारे पास 3 असाइनमेंट्स हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस बारे में। जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2.1। कह रहे हैं इन 2009 में यूसेन बोल्ट, एक एथलीट है हमारे पास, यूसेन बोल्ट जैमिका का रहने वाला है, ठीक है, क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग 100 मीटर इन जस्ट 9.58 सेकेंड। 100 मीटर की उसने रेस लगाई, ठीक है, 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम के अंदर कवर किया, 9.58 सेकंड्स के अंदर कवर किया। व्हाट इज एवरेज स्पीड? क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि यूसेन बोल्ट है, एथलीट है, ठीक है, जैमिका का रहने वाला है, ठीक है, कह रहा है कि उसने 100 मीटर रनिंग की, यानी कि 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम के अंदर कवर किया, 9.58 सेकंड्स के अंदर कवर किया। कह रहा है कि बताएं कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, कितनी एवरेज स्पीड से उसने रन किया। तो डेटा में सबसे पहली चीज टोटल डिस्टेंस, डेल्टा एस से हम डिनोट करते हैं, वो हमारे पास कितना है, 100 मीटर। अब डिस्टेंस को हम मेजर मीटर में करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो ऐसा हमें इसको छेड़ना नहीं है। अगर सेंटीमीटर में होता, किलोमीटर में होता, तो फिर हम इसको इसकी स्टैंडर्ड यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते। उसके बाद टोटल टाइम, कितने टाइम उसने ये डिस्टेंस कवर किया, 9.58 सेकंड्स, हमने ऐसा लिख दिया। फाइंड हमने क्या करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साथ स्मॉलर ग्रेटर का सिंबल जो हम शो करते हैं एवरेज स्पीड शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस करके हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम, यानी बॉडी जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर करती है, जितने टाइम के अंदर कवर करती है, वो हमारे पास उसकी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस, डेल्टा टी रिप्रेजेंट टोटल टाइम, ठीक है। तो दोनों चीजों की वैल्यूज हमारे पास स्टेटमेंट में डेटा में क्या है, मौजूद है। तो हमने वैल्यू लिख दी डेल्टा एस की, यानी टोटल डिस्टेंस की वैल्यू लिख दी 100 मीटर, और टोटल टाइम जो हमारे पास था 9.58 सेकेंड। तो 100 को जब आप 9.58 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10.4। तो 100 को जब हमने 9.58 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10.43। अब ये जो 10.43 है, दिस 10.43 रिप्रेजेंट्स एवरेज स्पीड, यानी वो कितनी एवरेज स्पीड से भागा, 10.43 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड से उसने क्या किया, रनिंग की, और 100 मीटर डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, 9.58 सेकंड। अब इसी के साथ असाइनमेंट नंबर 2.2 है, अ रनर मेक्स 1 लैप इन 270 मीटर। एक रनर है, ठीक है, इस तरह एथलीट है, भागने वाला है, ठीक है, उसने 270 मीटर का रन अप कवर किया सर्कुलर ट्रैक पे इन 30 सेकंड। कितने सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड इन एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज स्पीड इन एवरेज वेलोसिटी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रनर है, वो सर्कुलर ट्रैक पे जो अपना एक रन कंप्लीट करता है, एक लैप कंप्लीट करता है, कितने मीटर का, 270 मीटर का लैप वो कंप्लीट करता है, कितने सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर, यानी टाइम हमारे पास कितना है, 30 सेकंड है, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास कितना है, 270 मीटर है। कह रहा है बताएं इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारे पास डेटा बनता है, उसमें सबसे पहली बात टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, डेल्टा एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा
एस टोटल डिस्टेंस 270 मीटर। इसी तरह टोटल टाइम, उसको कितना टाइम लगा है 270 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 30 सेकंड्स, तो हमने 30 सेकंड लिख दिया। नेक्स्ट फाइंड हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है एंड देन हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एज सच एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम। तो हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख दिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था 270, तो 270 लिख दिया। टोटल टाइम मेरे पास कितना था 30 सेकंड, तो 30 सेकंड लिख दिया। अब ये 0 0 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या रह गया 27 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी चीज हमने क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी हम तब फाइंड करते हैं जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आए, ठीक है। अब यहां पे देखिए सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो यहां पे देखें सर्कुलर पाथ में, बात तो सर्कुलर पाथ की कर रहा है इन सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक में हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट होगा, जो फाइनल पॉइंट होगा, या हम ये भी कह सकते हैं जो इनिशियल पोजीशन होगी और जो फाइनल पोजीशन होगी वो क्या होगी, एक सेम पॉइंट पे लाई कर रही होगी। लेट्स सपोज उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया सर्कुलर ट्रैक और इसी पॉइंट पे आप उसने एंड किया है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट या इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, सेम है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट कोई बनता ही नहीं है। जब तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम वेलोसिटी को डिस्कस नहीं कर सकेंगे। इट्स मीन हम यहाँ पे लिखेंगे इन सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सेम है। फॉर विच टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रनर इज 0। तो उस जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो बनेगा ही नहीं दो पॉइंट्स के दरमियान। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इट्स मीन एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 0, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो कोई है ही नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगी 0, जिसकी जगह हम लिख देंगे सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह लास्ट हमारे पास असाइनमेंट है 2.3। उसमें कह रहा है द रीडिंग ऑफ अ स्पीडोमीटर ऑफ अ कार। एक कार है, उसका जो स्पीडोमीटर है उस पे हमारे पास जो रीडिंग आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है इन 4 सेकंड। 4 सेकंड, चौथे 4 सेकंड बाद गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 सेकंड बाद हमने स्पीडोमीटर पे गाड़ी की स्पीड मेजर किया, वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह एंड 32 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकंड, और 9 सेकंड गुजरने के बाद दोबारा हमने स्पीडोमीटर पे स्पीड देखी है तो वो कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो। अब सबसे पहली बात इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, जो हमें 4th सेकंड पे देखी है स्पीडोमीटर ऑफ कार पे, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर। वो हमारे पास कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने लिख दिया 20 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है या वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 20 तो एज सच हमने लिख दिया, किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो किलो की जगह हमने लिखा 1000 मीटर एज इट इज, और सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो हमने और की जगह लिख दिया डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, ठीक हो गया। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 20,000 हो जाएगा। 20,000 को जब 3600 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.55 मीटर पर सेकंड। यानी जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई 5.55 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास 32 किलोमीटर पर आ रहा है, बीएफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एज सच एज इट इज किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह हम क्या लिखेंगे 1000 लिख देंगे, और को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड लिख देंगे, क्योंकि एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो इसी तरह 32 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 डिवाइडेड बाय 3600। जब 32,000 को
3600 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.89 मीटर पर सेकंड, 8.89 मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में क्या आ गई 5.5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 8.89 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 5.5 मीटर पर सेकंड है तो उस वक्त हमारे पास टाइम क्या है 4 सेकंड, इनिशियल टाइम क्या है 4 सेकंड। और जब वेलोसिटी हमारे पास 8.89 मीटर पर सेकंड है उस वक्त जो हमारे पास टाइम होगा वो फाइनल टाइम होगा वो कितना है हमारे पास 9 सेकंड। तो हमने टाइम को भी लिख दिया इनिशियल और फाइनल टाइम को। अब टाइम में जो चेंज आई है क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो टाइम में जो चेंज आई है उसको हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। डेल्टा टी जो हमारे पास होता है चेंज इन टाइम वो होता है हमारे पास फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम मेरे पास कितना है 9 सेकंड, तो 9 लिख दिया। इनिशियल टाइम मेरे पास कितना है 4 सेकंड, तो 4 लिख दिया। 9 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेकंड। तो टाइम में जो चेंज आई हमारे पास डेल्टा टी वो क्या आ गई 5 सेकंड। फाइंड हमने एक्सेलरेशन करनी है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी भी हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल टाइम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू हम अपनी आसानी के लिए पहले लिख के ले आए। वो हमारे पास क्या आ गया 5 सेकंड। वो हमारे पास क्या आ गया 5 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 8.89 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5.55 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। टाइम है हमारे पास, जो टाइम में जो चेंज आई है। तो 8.85 को जब आप 5.5 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसको जब डिवाइड आप 5 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.66। अब साथ हमने यूनिट लिखनी है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है कार में जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास क्या हो रही है 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने एग्जांपल की, सॉरी असाइनमेंट्स की, असाइनमेंट नंबर 2.1, असाइनमेंट नंबर 2.2 एंड असाइनमेंट नंबर 2.3, इसके साथ आपके पास एग्जांपल 2.1 है, एग्जांपल 2.2 है एंड एग्जांपल 2.3 है। उसका प्रोसीजर एज इट इज यही है, वो आपकी बुक पे सॉल्व की हुई है, लेकिन आपने उसको वंस अगेन अपनी नीट कॉपीज पे क्या करना है होम असाइनमेंट के तौर पे करना है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज तक के लिए हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।